Good evening to everyone. Welcome to our English speaking and learning classes today. Also, I'm welcoming my global audience who are learning via this video from different zones of respective countries. Maybe it can be Ukraine, France, Russia, and I'm sitting in India. I'm sitting in IST zone, so this is good evening. Please adjust as per your timing of zones. In some region, it might be morning, some might be evening. So yeah, so let's start. Today we have a topic for my global audience. I would request you to wait until the end of this video because, as I told you, I know that you're watching this, so there would be a great learning 2 or 3 minutes of session for you as well. For now, I'm speaking this for my Indian audience and we'll switch to my global audience as well. So today's topic is towards uniformity. When I say towards uniformity, towards का मतलब आज होता है कि उस तरफ किस तरफ यूनिफॉर्मिटी मतलब एकाकी की तरफ जहाँ क्वालिटी और स्टेट एक जैसी हो। आज का टॉपिक है ये हम जो आज पढ़ेंगे इंग्लिश में है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आगे क्या बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज पैरामाउंट। कहा गया है जो आधार है जस्टिस का वो बहुत बड़ा है। यूनिफॉर्मिटी इज़ एन ऑफ शूट ऑफ इक्वालिटी। यूनिफॉर्मिटी इज़ एन ऑफ शूट। ऑफ शूट का क्या मतलब होता है हम समझेंगे। ऑफ शूट का मतलब ये होता है कि कोई भी शाखा किसी अन्य की शाखा या प्रशाखा वो एक शाखा है इक्वालिटी की। तो हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं आज का पैसेज। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कि यूसीसी रेफर किया गया है इज़ अ डिज़ायरेबल मतलब वो एक डिज़ायरेबल मतलब एक चाहत बहुत सारे मासेस को चाहा गया है कि वो एक चाहत है इस कोड की। एंड प्रोग्रेसिव गोल फॉर अ सेकुलर कंट्री मतलब एक सेकुलर कंट्री के लिए एक यूसीसी का होना एक बहुत ही चाहत मानी गई है मासेस की, पब्लिक की, वहाँ की जनता की और एक प्रोग्रेसिव गोल की तरफ ये ले जाता है। इसी को हम कहते हैं कि ये बनाएगा सेकुलर कंट्री। हाउएवर द मेयर यूनिफॉर्मिटी विदाउट मेकिंग रीजनेबल अलाउंसेस for diverse cultural and social practices among different social groups may not be idle। ये पैसेज ये कहता है लेकिन सिर्फ यूनिफॉर्मिटी मतलब एकाकी ही नहीं कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस इसके साथ ही अमंग मतलब इसके साथ ही डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मे नॉट बी आइडल। इसके साथ ही हो सकता है कि कई सोशल ग्रुप्स आइडल ना हो। द यूसीसी अडॉप्टेड बाय द उत्तराखंड असेंबली एम्स टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू मैरिज डिवोर्स एंड सक्सेशन अमंग ऑल कम्युनिटीज़। जो उत्तराखंड में अभी एक असेंबली ने ये जो कंसोलिडेट करने की बात कही है एम्स किया है इसको वो ये कहती है कि लॉज जितने भी लॉ रिलेटिंग टू मैरिज डिवोर्स और सक्सेशन के हैं सारे कम्युनिटीज़ के वो इस कोड के तहत आने चाहिए। द स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट सिंस प्री इंडिपेंडेंस गोवा टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म कोड फॉर सिविल मैटर्स। इंडिपेंडेंस के पहले से ही गोवा पहला स्टेट रहा है जिसने इस कोड को अपनाया है। व्हाट इज़ particularly violate of the constitution is the bizarre portion in this UCC aiming to formalize live-in relationship through registration। सबसे बड़ी बिज़ार बात मतलब चौंकाने वाली बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा भी एक मुद्दा रखा गया है जिसमें कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप मतलब एक लड़का एक लड़की एक साथ रह सकते हैं और कहा गया कि इसको लीगल कर दें थ्रू रजिस्ट्रेशन। अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लें तो वो लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली एक बात इसमें रखी गई है। दिस इज़ अनवांटेड इनकर्जन इनटू सिटीजन्स पर्सनल लाइफ। इनकर्जन का मतलब समझेंगे हम क्या होता है कि भाई किस प्रकार का इनकर्जन। तो पहले बताया जाएगा कि इनकर्जन का मीनिंग क्या है। इनकर्जन का मीनिंग ये होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा या विदेशी सेना आदि का अचानक हमला या आकस्मिक छापा या घुसपैठ। तो यहाँ पे हम कहेंगे घुसपैठ इनटू सिटीजन्स पर्सनल लाइफ इज वर्सनड बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ 3 month प्रिजन टर्म ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो क्योंकि गोवा एक ऐसी सिटी है इंडिया में जहाँ पे बहुत ही एक तरीके का कहा भी जाए तो कॉस्मोपॉलिटन जैसा कल्चर कहा गया है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब बहुत ही ओपननेस है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अगर लिव इन रिलेशनशिप वहाँ पे हो रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के तो वहाँ पे जेल भी हो सकती है। लेकिन ये एक इनकर्जन है, ये एक तरीके का घुसपैठ है लोगों की पर्सनल लाइफ में। इट विल एक्सपोज सिटीजन्स इनटू इंट्रूसिव इंक्वायरीज सोशल हॉस्टिलिटी एंड पॉइंटलेस डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी। ये एक्सपोज करेगा सिटीजन्स को
एक इंट्रूसिव मतलब एक आंतरिक इंक्वायरी के लिए, जो कि जैसे सवाल पूछे जाएं जो कि बहुत आंतरिक हैं। सोशल हॉस्टिलिटी मतलब मतलब ये होता है गुस्सा। और पॉइंटलेस डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी मतलब उनकी लिबर्टी का एक बेमेल मतलब एक डिप्राइव कर देना, आप किसी व्यक्ति को खुला ना जीने दें। वाइल इट कंटेन्स पॉजिटिव फीचर्स सच एज कन्फरिंग लेजिटिमेसी का मतलब है कि लीगल है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ऑन चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एंड मैंडेटिंग मेंटेनेंस इन द इवेंट ऑफ डिजर्शन का मतलब होता है छोड़ देना। मेंटेनेंस मतलब अगर लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे हुए तो उनको एक लेजिटिमेट आइडेंटिटी मिलती है, और इन केस अगर लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर छोड़ देता है तो वो मेंटेनेंस के लिए हकदार होता है। द वेरी आइडिया दैट पीपल लिविंग टुगेदर शुड सबमिट देमसेल्व्स टू रजिस्ट्रेशंस एंड वेरिफिकेशन इज रिपग्नेंट टू इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पे हम समझेंगे कि रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है। जहाँ तक अभी हम लोगों ने बात समझी है कि भाई एक इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, कई मुद्दे उठ सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम समझेंगे रिपग्नेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि बेहद नापसंद। कि उनका जो इंडिविजुअल राइट्स तो है, लेकिन वो उनको बेहद नापसंद है क्योंकि उनकी पर्सनल वायलेशंस इस कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड द अडॉप्शन ऑफ अ यूसीसी वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओपिनियन was divided on whether a UCC will determine minority rights or promote equal status for women in all religions। जब ये बना था तो एक ये भी मसला रखा गया था सामने कि ये यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये डिटरमाइन करेगा माइनॉरिटी राइट्स को या प्रमोट करेगा इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन इन ऑल रिलीजन्स। बी आर अम्बेडकर फेल्ट दैट यूसीसी इफ इनएक्टेड शुड बी वॉलंटरी इन द इनिशियल स्टेजेस। बी आर अम्बेडकर जी उस समय जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने कहा कि अगर ये इसको साझा किया जाए तो ये वॉलंट्री हो इनिशियल स्टेजेस में, मतलब जो इसको लेना चाहे वो ले, जो ना लेना चाहे वो ना ले। द प्रीवियस लॉ कमीशन हैड सेड अ यूसीसी इज़ नीदर डिज़ायरेबल नॉर नेसेसरी। एक प्रीवियस लॉ कमीशन ने कहा कि नीदर ये ना ही ये चाहा गया है ना ही ये ज़रूरी है। एंड इंस्टेड सजेस्टेड दैट ईच बॉडी ऑफ पर्सनल लॉ बी रिफॉर्म टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन और रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस। और कहा कि ऐसा कोई भी जो लॉ जो कि डिस्क्रिमिनेशन जो कि भेदभाव करता हो, कोई भी ऐसी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को बढ़ाता हो उसको एलिमिनेट करना चाहिए। हाउएवर लेकिन द प्रेजेंट लॉ कमीशन हैज़ रिवाइव द आइडिया एंड हैज़ स्टार्टेड गैदरिंग व्यूज़ फ्रॉम पब्लिक। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये इस मुद्दे पे पब्लिक व्यू को रखना समझा कि भाई देखिए पब्लिक क्या कहती है इस बारे में। मच ऑफ द उत्तराखंड कोड सीम्स टू हैव बीन बोरोड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉज ऑन मैरिज एंड सक्सेशन। उत्तराखंड में जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बोरोड एग्जिस्टिंग लॉज हैं मैरिज और सक्सेशन पे, बट विथ सिग्निफिकेंट ओमिशंस। ओमिशंस मतलब कुछ कुछ छोड़ा गया है उसमें। ओमिट करने का मतलब ही होता है कुछ लॉ के कुछ प्रोविजंस को छोड़ दिया गया है। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, या फिर किसी एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। द कोर्ट इज ओनली एवेन्यू फॉर डिजॉल्विंग अ मैरिज एंड देर इज़ नो वेटिंग पीरियड टू रीमैरी आफ्टर अ डिवोर्स। मतलब ये जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ये जो कोर्ट वहाँ पे जो लगता है वो एक एवेन्यू है मैरिज को डिजॉल्व करने के लिए, और वहाँ कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि आपको डिवोर्स करने के लिए 6 महीने लगेंगे। कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, आप डिजॉल्व करिए और रीमैरी कर सकते हैं, remarry after a divorce. Nor there is any need for a woman to marry another person before she can remarry her former husband. तो ये सब एक मुद्दे रखे गए हैं यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं की गई है, ये कहा जा रहा है। दीज प्रोविजंस विच एलिमिनेट द कंसेप्ट ऑफ इद्दात तलाक एंड निकाह हलाला एंड आर ऑल प्रोग्रेसिव एंड फर्दर इंडिविजुअल राइट्स। ये सब मुस्लिम राइट्स के बारे में बताया जाएगा। इद्दात तलाक निकाह वहीं पे आता है, उन्होंने कहा ये प्रोग्रेसिव है और इंडिविजुअल राइट्स के तहत है। इंटरेस्टिंगली इट प्रिजर्व्स द एग्जिस्टिंग प्रोविजन अलाउइंग कस्टम एंड यूजेज एज एन एक्सेप्शन to the bar on marriage within prohibited degrees of relationship, but adds the rider that such a custom cannot be against public policy or morality। कहा गया है यहाँ पे कि ये सारे जो लॉज हैं ये इसके तहत हैं कि इनका जो यूजेज है और जो इनका जो प्रोहिबिशन है वो रिलेशनशिप्स को अच्छे करने के लिए, ना कि किसी कस्टम पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी या उसकी मॉरलिटी के अगेंस्ट है। ये समाज की अच्छाई के लिए है, किसी खराबी के लिए नहीं कहा जा रहा है। इस पैसेज का यहाँ ये मतलब है। एन अनफॉर्चुनेट फॉल आउट ऑफ ऑल दिस इज़ अ पोलराइजिंग डिस्कोर्स टेकिंग शेप इन रन अप टू द जनरल इलेक्शन। इसका एक फॉल आउट हुआ है इस कोर्ट का, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और पोलराइजिंग मतलब कि बहुत ही एक अटेंशन देने वाला या बहुत ही धक्के वाली एक बात है कि डिस्कोर्स टेकिंग शेप इन रन ऑफ द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन पे एक मुद्दा बना दिया गया है यूसीसी का। एक बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस शुड नॉट बी लॉस्ट। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो एक न्याय की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को खोना नहीं चाहिए इन सर्च ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी के
खोज में न्याय प्रक्रिया को खोना नहीं चाहिए, विच शुड बी इन नो मोर देन एन इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इक्वालिटी। ये कहा गया है कि एक सबके लिए इक्वालिटी रहे और वो मुद्दा कहीं खोना नहीं चाहिए। तो ये हमारा आज का पैसेज था। नाउ प्लीज़ लिसन माय ग्लोबल ऑडियंस, आई एम गोइंग टू रीड दिस इन इंग्लिश एंड प्लीज़ follow me. Today's topic is towards uniformity. The concept of justice is paramount. Uniformity is an offshoot of equality. A uniform civil code is a desirable and progressive goal for a secular country. However, the uniformity, without making reasonable allowances for diverse culture and social practices among different social groups, may not be idle. The UCC adopted by the Uttarakhand Assembly aims to consolidate the laws relating to marriage, divorce, and succession among all communities. The state has become the first since pre independence Goa to adopt a uniform code for civil matters. What is particularly violative of the Constitution is the bizarre portion in this UCC aiming to formalize live-in relationship through registration. This unwanted intrusion into citizens' personal life is worsened by the prescription of a 3 months prison term of non-registration. It will expose citizens to intrusive inquiries, social hostility, and pointless deprivation of liberty. While it contains positive features such as conferring legitimacy on children born of live-in relationship and mandating maintenance in the event of desertion, the very idea that people living together should submit themselves to registration and verification is repugnant to individual rights. When the constitution makers made the adoption of a UCC one of the directive principles, opinion was divided on whether a UCC will determine minority rights or promote equal status for women in all religions. B.R. Ambedkar felt the UCC, if enacted, should be voluntary in the initial stages. The previous law commission has said a UCC is neither desirable nor necessary, and instead suggested that each body of personal law be reformed to eliminate discrimination or regressive practices. However, the present law commission has revived the idea, has started gathering views from public. Much of the Uttarakhand Code seems to have borrowed from the existing laws on marriage and succession, but with significant omission. For instance, the code is only avenue for dissolving a marriage, and there is no waiting period to remarry after a divorce. Nor is there any need for a woman to marry another person before she can remarry her former husband. These provisions, which eliminate the concepts of ittaq, talaq, and nikah, and halala, are progressive and further individual rights. Interestingly, it preserves existing provision allowing custom and usage as an exception on the bar to the bar on marriage within prohibited degrees of relationship, but adds a rider that such custom cannot be against public policy or morality. An unfortunate fallout of all this is a polarizing discourse taking shape in the run up to the general election. The concept of justice should not be lost in the search of uniformity, which should be no more than an incidental consequence of equality. So this was all the content today. If you have really liked the content, please do share and subscribe our channel. And thank you everyone, each of our global audience, for sparing time and listening to us. We will come with more informative videos in our next vlog. Thank you for watching.